आज मैं जनस्वराज के पाटलिपुत्र स्थित कार्यालय में आया हूँ, जहाँ पे कुछ जनस्वराजी युवा हैं जो बिहार बदलाव यात्रा में या बिहार पद यात्रा से ही प्रशांत किशोर सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से बिहार में पीके अगर आते हैं तो जनस्वराज आता है तो बदलाव लाएगा, और क्या क्या इनके मुद्दे हैं जो कि इस सरकार से या फिर ये बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ कन्हैया जी हैं, फैजान खान है, शेखर जी हैं और ये लक्ष्मी है। तो मैं सबसे पहले कन्हैया जी के साथ आता हूँ। कन्हैया जी, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन एक और है और एक और एनडीए की सरकार है, आपको क्या लगता है कि जनस्वराज ये दोनों को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी बिहार का युवा चाहे जो भी पलायन किया है, कोई भी दल से है, वो आरजेडी से हो, बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, सभी चाहता है कि बिहार में बदलाव हो। बस 60% जो है युवा हो, चाहे जो पलायन कर गया है, यहाँ के लोग जो त्रस्त है वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। ये एनडीए और इंडिया गठबंधन से बिहार त्रस्त है। हमारे साथ फैजान जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत लचर स्थिति है। आप पीएमसीएच में देखिए तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और दूसरे कहीं स्टेट पे ऐसा नहीं लिखा होता है कि पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, आपको अंदर नहीं जाना है, आपको वीडियो नहीं बनाना है, जो व्यवस्था खराब है हॉस्पिटल की उसको नहीं दिखाना है। इस पे व्यवस्था का बदलाव, ये स्वास्थ्य व्यवस्था का बदलाव कैसे होगा आपके जनस्वराज को आने से? जी, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं और इस बात को मान भी रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है और बिल्कुल ये निचले स्तर पर जा चुका है। तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, उसी के लिए आपको जनसुराज को लाना है, यही हम कह। आखिरकार क्या मतलब, कुछ तो होगा आपके पास ऐसा जिसे उस समस्या का निदान करने के लिए क्या है आपके पास? देखिए, स्वास्थ्य पे अभी प्रधान जी जैसा बोलते हैं कि बिहार में बिजली, पानी और गली नाली तब सुधरेगा जब सुधरेगा, लेकिन मेन जो जनसुराज का है कि बिहार में जो पलायन है उसको कैसे रोका जाए। जो जो रोजी रोजगार की व्यवस्था अगर यहाँ पे हो जाएगा और खुद ब खुद हर आदमी अपना कमाई करने लगेगा तो स्वास्थ्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। चलिए, शेखर जी हैं, बिहार में हम देखें तो हर दूसरा आदमी गरीब है और पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है आपका जनस्वराज का पीके सरकार। तो क्या लगता है किस तरह से वो पलायन का मुद्दा को जनस्वराज की सरकार बनने के बाद, और क्या आपको लगता है कि महागठबंधन और एनडीए की जो सरकार है, जहां एक और राष्ट्रवादी की ताकतें हैं तो कहीं आप बिहार में जानते हैं जातिवाद भी बहुत बड़ा चुनाव में रोल खड़ा करता है, तो ये दोनों व्यवस्थाओं से कैसे आप लड़ पाएंगे? नमस्कार, जय बिहार। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है और प्रश्न भी आपका सही है। आज देखिए, युवा जो पलायन कर रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं, इस तह में हम लोगों को जाना है, नीचे जाना है। जब नीचे झांकिएगा, बिहार की जमीनी स्थिति देखिएगा, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें अशिक्षित बनाया जा रहा है ताकि वो अशिक्षित रहे और नेताजी के पीछे झंडा लेके दौड़े और बाद में पलायन करे जब उन्हें रोजगार नहीं होगा। पलायन का मुख्य मुद्दा है शिक्षा। पहले शिक्षा जरूरी हो जाए, यदि शिक्षा हर एक जिले में, हर एक पंचायत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था कराई जाए तो पलायन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास स्किल होगा। जिनके पास स्किल है, आज बिहार में मैट्रिक पास जो है वो बेरोजगार नहीं है, जो ग्रेजुएशन पास है वो बेरोजगार हैं, क्योंकि वो मैट्रिक के बाद पैरामेडिकल वैसा जैसा कोर्स, टेक्निकल कोर्स करके अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं बिहार में। और जो ग्रेजुएशन है किए हुए हैं वो पलायन कर रहे हैं सबसे अधिक। हम देखते हैं बिहार में, चाहे खेल के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो। खेल में देखते हैं, अगर किसी को खेलना हो तो क्रिकेटर झारखंड से हो या कलकत्ता से हो या दिल्ली में जाकर खेलता है, तब एक वैभव सूर्यवंशी का नाम अभी आया है। अगर व्यवस्थाएं होती तो क्या लगता है कि भारतीय क्रिकेट या और सारे खेलों में बिहार पूरे विश्व में या देश में अपना सर्वोच्च स्थान रख पाता? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, बिहार फुटबॉल एसोसिएशन है, बिहार हॉकी एसोसिएशन है, जितने भी खेल के पदाधिकारी गण हैं वो सभी भ्रष्ट। वो अपने बाल बच्चा उनका जो है वो जाएगा बाहर में खिलाड़ी बनने के लिए, बड़े बड़े स्पोर्ट्स एकेडमी में वो लोग काम पढ़ता है और सीखता है। लेकिन बिहार में जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको कुछ चुनिंदे पूंजीपति लोग उसको दबा दिए हैं, और बिहार के युवा की जो
फुटबॉल खेलने की जो क्षमता है वो पूरे देश में सबसे अधिक है। क्रिकेट खेलने की क्षमता है देश में सबसे अधिक है बिहार के लोगों का। पर खेल के लिए स्टेडियम होनी चाहिए, यूथ क्लब जैसी सुविधा होनी चाहिए, वो एकेडमी जैसी सुविधा होनी चाहिए। ये सभी सुविधा से दूर रखा गया है बिहार के युवाओं को। इसलिए वैभव सूर्यवंशी का नाम या महेंद्र सिंह धोनी का नाम यदि आप लोग सुन रहे होंगे, भले ही झारखंड अलग हो गया हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो बिहारी हैं, क्योंकि जब वो हाईलाइट हुए थे तो झारखंड बिहार में ही था। तो वो लोग बाहर में रह के पढ़े, एकेडमी में रह के आगे बढ़े, पर बिहार में रह के कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण वो एसोसिएशन में जो लोग बैठे हुए हैं और चंद पूंजीपतियों के लालू यादव के समय ही बिहार को जो है सो मान्यता रद्द किया गया था बिहार क्रिकेट बोर्ड का। अब हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं। आपको जनस्वराज क्यों अच्छा लगा? इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर जी का विचारधारा बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो मुख्य कारण है बिहार में बेरोजगारी का, पलायन का और बच्चों के शिक्षा के लिए, क्योंकि अशिक्षित रह जा रहे हैं। आजकल देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लोग, यहाँ के बच्चे जो है जो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और व्यवस्था भी दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि स्कूल की क्या व्यवस्था है, टूटा फूटा स्कूल है। और महिलाओं के लिए भी है कि उनको जो है 4% ब्याज के रूप में उनको दिया जाएगा, और बुजुर्गों के लिए है जो अभी वर्तमान में सरकार भीख के रूप में 400 रुपया दे रहा है, तो उनको 2000 दिए जाएगा। ये विचार बहुत बढ़िया है और बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव जा करके लोगों को जगाने के लिए बहुत वो मेहनत कर रहे हैं। तो बिहार को भी जनता को सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए हुए थे रैली में, तो उन रैली में विधायक के पत्नी काहे नहीं जाती है, कोई मुखिया की पत्नी काहे नहीं जाती है, काहे मजदूर की पत्नी झंडा लेकर के दौड़ती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको समस्या बताना चाहिए था, वो आए रोड शो करके चले गए। मंत्री से तो मिलते ही है हर बार, एक बार जनता से भी मिल लेते कि जनता यहाँ किस बदहाली में रह रहा है, किस समस्या से गुजर रहा है। हमारे साथ कन्हैया जी हैं। एक बार याद है कि मोदी जी आए थे तो बोले थे कि बिहार में सरस्वती का वास है, और जहाँ सरस्वती होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। और इस चीज को हम भी देखते हैं, जितने IAS हो IPS हो बिहार से ज्यादा तादाद में होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरस्वती का तो वास है। IT क्षेत्र में देखें तो आप कोई भी आप चले जाएं, पुणे चले जाएं, जहां IT हब है, आपको बिहार के ज्यादा लोग मिलेंगे। तो ऐसे में क्या कोई शहर में IT हब विकसित होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, आपने पहला प्रश्न पूछा कि यहाँ सरस्वती का वास है, बिल्कुल है। प्रशांत जी यहीं के हैं और वो हमेशा कहते हैं कि जिसके पास सरस्वती की कृपा हो उनके पास लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। यहाँ पर पहले होता था, यहाँ के संसाधन से, यहाँ के यूनिवर्सिटी से, यहाँ से पढ़ के, यहाँ के संसाधन से पढ़ के वो IAS बनता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वो बिहार का भले ही है, लेकिन वो दिल्ली से, मुंबई से पढ़ करके, वहाँ की संसाधन से पढ़ करके आगे बढ़ रहा है। चलिए, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन जो है, हमेशा से अल्पसंख्यक जो बिहार के हैं वो महागठबंधन के साथ रहे हैं, यह प्रायः देखा गया है। आपको लगता है ऐसा फैजान जी कि इस बार अब अल्पसंख्यक जो है M-22 समीकरण को तोड़ पाएंगे जी, और M जो है तो जनसुराज के साथ जाएंगे? बिल्कुल। एम के साथ संत वाई भी जनसुराज के साथ आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि आज जो बिहार बदलाव यात्रा में जो आप भीड़ देख रहे हैं, हर तरह के लोग, क्योंकि जाति पे तो हम लोग जनसुराज के लोग जाति पे बात नहीं करते हैं, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग जो जनसुराज के साथ कंधा में कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में मुसलमान भी इस बात को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएंगे, इसलिए कि उनको भी शिक्षा चाहिए, उनको भी रोजगार चाहिए, वो भी इंसान है, उनको भी हर सुविधा जो बिहार के लोगों को मिलना चाहिए उनको भी मिलेगा। तो यकीनन इस बात पे आप रहिए कि जनसुराज के साथ वो भी आएंगे। नीतीश, जैसे हम NDA को देखें तो NDA में CM का चेहरा नीतीश कुमार है ही, मान के चलते अभी डिक्लेयर नहीं हो लेकिन माना जा रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव है, लेकिन जनस्वराज का CM चेहरा अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कौन होंगे। तो कैसे लगता है आप जनता को कैसे प्रभावित कर पाएंगे? इसलिए लगता है क्योंकि प्रशांत जी बोलते हैं कि बिहार के जो सबसे काबिल लोग हैं उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लालू जी के पास इसलिए क्लियर है कि उनका अपना बेटा, वो खुलेआम वोट मांगते हैं कि तेजस्वी को CM होना चाहिए, हमारे बेटे के लिए आप वोट दीजिए। लेकिन प्रशांत जी जहाँ जाते हैं तो बोलते हैं लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज।
खुलेआम जनता बोलती है कि जनता का राज चाहिए। तो जब जनता का राज बनेगा तो सीएम भी जनता का होगा और बिहार का जो सबसे काबिल व्यक्ति होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि प्रशांत जी को तो सीएम वो खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना नहीं बहा रहे। आज भी मोतिहारी की जनसभा को जब संबोधन कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि इतना गर्मी में जो हम पसीना बहा रहे हैं इसलिए हम पसीना नहीं बहा रहे कि बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। हमने 10 ऐसे मुख्यमंत्री को बनाया है कंधा दे करके, तो उनका सपना नहीं, उनका सपना ये है कि बिहार का जो सबसे काबिल लोग है उसको मुख्यमंत्री बनाना। चलिए, आप देख रहे थे